मैं मनीष रेड्डू आज आपको 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगी, जिसमें आपको चेक करने हैं कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कोई सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट्स ये हैं और जिसमें संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। तो पहले जो भी दिया है वो लिख लेंगे, उसके बाद जो हमें सिद्ध करना है वो सिद्ध करेंगे। तो क्या दे रखा है हमें? फर्स्ट पार्ट में एक तो सेट ए दिया है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 अप टू 13 14। फिर एक संबंध आर डिफाइन कर रखा है जिसमें सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू है 0। इसमें ये ध्यान रखना है कि एक्स और वाई दोनों ही किससे लिए गए हैं? सेट ए से लिए गए हैं। अब हम पहले चेक करने से पहले अब हम पहले संबंध आर को डिफाइन करेंगे। संबंध आर को कैसे परिभाषित करोगे? देखो, दिया है हमें 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x। अब x का मान रखते जाओ और y की वैल्यू निकालते जाओ, तो x का मान हम सेट a से रखेंगे। x बराबर 1 रखा तो y बराबर वो आया 3 इंटू एक्स की जगह 1 रखो 3। x का मान 2 रखा तो y की वैल्यू आई 3 इंटू एक्स की जगह 2 रखे 6। x इक्वल टू 3 रखा तो y इक्वल टू आया 3 इंटू 3 9। x इक्वल टू 4 रखा तो y इक्वल टू आया 3 इंटू 4 12। अब x इक्वल टू 5 4 रखो तो y इक्वल टू आया 3 इंटू 5 15। और ये 15 जो y की वैल्यू है वो भी सेट ए से ही आएगी, तो 15 डज नॉट इक्वल बिलोंग्स टू ए। तो बिलोंग्स टू को तो ऐसे लिखेंगे और उसको डज नॉट बिलोंग्स टू में ऐसे लिखेंगे, तो हम ये वैल्यू नहीं लेंगे। अब आर हमने परिभाषित कर लिया, आर को वैसे लिख लेंगे। सेट ऑफ 1 किससे संबंधित है? 3 से 1 3 2 6 3 9 4 12। ये हमने संबंध आर को डिफाइन कर लिया है। अब इसमें हम चेक करेंगे स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। स्वतुल्य जिसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य क्या होता है कि खुद का खुद के साथ संबंध। खुद का खुद के मतलब एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ। तो हम चेक करेंगे कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसमें नहीं है। 2 2 भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसे मतलब सारे 3 3 भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसमें से मतलब खुद स्वयं के साथ कोई संबंध नहीं है आर में विद्यमान, इसलिए संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो नीचे लाइन लिख देंगे, इसलिए संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम चेक करेंगे सममित। सममित में देखो क्या होता है। सममित में होता है कि मतलब अगर एक का 3 के साथ संबंध है तो 3 का 1 के साथ भी संबंध होना चाहिए। मैंने आपको थ्योरी में करवाया था कि मतलब सममित का मतलब होता है कि अगर ए बी से संबंधित है, ये हमें आर में दे रखा है, तो दिस इम्प्लाइज बी ए से संबंधित होना चाहिए आर में। ये ऐसे परिभाषित होना चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं कि एक का 3 से संबंध आर में दिया है, बट 3 का 1 से संबंध डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए रिलेशन आर, संबंध आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सममित नहीं है।
अब तीसरा हम चेक करेंगे संक्रामक। संक्रामक में क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको पीछे ए बी थ्योरी में बताई थी कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू बी आर होना चाहिए। लेकिन हम चेक करते हैं 1 और 3 आर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर 3 और 9 आर से बिलोंग कर रहा है, बट 1 और 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये संक्रामक भी नहीं होगा। तो हम लिख के दिखा देंगे, चूंकि 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर, दिस implies 1 9 does not belongs to R, इसलिए रिलेशन R does not ट्रांजिटिव, संबंध R संक्रामक नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में देखो हमें क्या दिया है। सेकंड पार्ट में दिया है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r इक्वल टू प्राकृत नेचुरल नंबर्स का कोई सेट दिया है जिसमें r ऐसे परिभाषित है। तो हमें संबंध r को चेक करना है कि स्वतुल्य सममित और संक्रामक है या नहीं है। तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताती हूँ इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, हमें पहले तो जो दिया है वो लिख लेंगे। एक तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 अप टू अनंत तक चलती हैं, ये प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो प्राकृत संख्याओं को कोई सेट दिया है जिसमें संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, आर इक्वल टू सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, जहाँ x का मान लेस देन 4 होना चाहिए। मतलब x की वैल्यू है वो 4 से बड़ी नहीं लेनी है, हमें 4 से छोटी रखनी है। और दोनों x और y कहाँ से बिलोंग करेंगे? एक्स वाई बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ठीक है, तो पहले हम r डिफाइन करेंगे। y बराबर हमें दिया है x प्लस 5, तो x का मान रखते जाओ और y के मान ज्ञात करते जाओ। सीधा ही मैं r बना के बता रही हूँ आपको। x का मान नेचुरल नंबर से 1 रखो, तो 1 प्लस 5 कितने हो गए? 6, तो 1 का 6 से संबंध हो गया। फिर x का मान 2 रखो, तो 2 प्लस 5 7। फिर x का मान 3 रखो, तो 3 प्लस 5 8। फिर देखो x का मान 4 से छोटा ही लेना है, 4 से बड़ा तो लेना ही नहीं है, तो x के मान 4 से छोटे लिए 3 तक ही आएंगे। तो ये संबंध r डिफाइन कर लिया हमने। अब हम चेक करेंगे स्वतुल्य सममित और संक्रामक। तो सेम ही तरीका है जो पीछे हमने पिछले सवाल में पढ़ा है। पहले स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य का मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशन, अवयव का एलिमेंट्स का स्वयं के साथ रिलेशन अगर दिया है तो वह स्वतुल्य है, वरना नहीं है। तो देखो एक एक से संबंधित नहीं है, एक एक डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसे ही दो दो भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम लिख देंगे इसलिए संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। रिलेशन आर डज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब इसका हम क्या चेक करेंगे? अब चेक करेंगे हम सम्मित।
सममित देखो क्या होता है। सममित होता है कि मैंने पिछले सवाल में हमने पढ़ा था कि अगर ए का बी से संबंध है तो बी का ए से भी संबंध होना चाहिए सम्मित होने के लिए। तो वही बात है। तो इसमें देखो एक का 6 से संबंध दे रखा है, क्योंकि 1 6 बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए संबंध आर क्या नहीं है, सम्मित भी नहीं है। रिलेशन आर डज नॉट सिमेट्रिक। अब तीसरा हम चेक करेंगे संक्रामक। संक्रामक में मैंने बताया था पीछे, अभी सवाल किया था उसमें कि अगर ए का बी से संबंध है आर में, बी का सी से संबंध आर में है, तो ए का सी भी से संबंध भी आर में डिफाइन होना चाहिए। तो देखो हमें सवाल में क्या दिया, 1 6 बिलोंग्स टू आर, तो 6 का, तो हम x का मान 4 से तो बड़ा ले ही नहीं सकते। 1 6 बिलोंग्स टू आर, बट लेकिन दूसरा ही पार्ट नहीं दे रखा है। 6 का मान लो कुछ दिया हो, तो 6 का x का मान 6 ले तो 11 6 11, x का मान यहाँ 6 रखे, x का मान x प्लस y बराबर x+5 दिया ना हमें सवाल में, y बराबर x+5, तो x का मान यहाँ 6 रखे हम, तो 11 आता है। तो 6 11 ये आर से बिलोंग नहीं है, फिर 1 और 11 तो आर से बिलोंग होने ही नहीं है। 1 और 11 भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर क्या नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे। हमें थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है सवाल में, देखो समुच्चय ए दिया है जिसमें आर डिफाइंड है एक्स वाई सच दैट को आप एच से भी कर सकते हो और दो ये डॉट से भी कर सकते हो। वाई भाज्य है एक्स से, तो आर द्वारा परिभाषित संबंध चेक करना है, स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक, वही बात। तो इसका थर्ड पार्ट हम देखेंगे, जो भी दिया वो लिख लो। क्वेश्चन सेट ए दिया है, ए बराबर आप लिखोगे दिया है, ए बराबर क्या दिया है, 1 से लेके 6 तक की संख्याएं दी है। इसमें 6 एलिमेंट दिए हैं ए में, ठीक है। अब ए में 6 दिए हैं और आर कैसे परिभाषित है इसमें, आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से, वाई भाज्य है एक्स से। अब हमें पहले आर को डिफाइन करेंगे कि वाई है वो भाज्य है एक्स से। तो एक आपने देखा है कि भाज्य बराबर होता है, छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हो, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ऐसे जैसे हम ये करते हैं तो ये होता है हमारा भाज्य, भाजक इंटू भागफल और नीचे शेषफल, भाजक भागफल शेषफल, ठीक है। मतलब y में x का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो हम r डिफाइन करेंगे, r इक्वल टू एक में एक का भाग जाता है, एक में तो सभी संख्याओं का भाग जाता है, एक दो से
दो में भी एक का भाग जाता है वाई, ये एक्स है और ये वाई है, समझ में आई। और एक्स और वाई दोनों ही सेट ए से लिए गए हैं, तो एक में एक का भाग जाता है, एक में, दो में भी एक का भाग जाता है, तीन में भी एक का भाग जाता है, वाई में एक्स का भाग जाना चाहिए पूरा पूरा। एक चार, एक पाँच, एक छः, फिर देखो दो, दो किसको डिवाइड करता है, चार को डिवाइड करता है, और दो पूरा पूरा, दो छः को डिवाइड करता है। फिर देखो तीन पूरा पूरा छः को डिवाइड करता है। ये हो गए हमारे संबंध आर डिफाइंड। अब आर हमने डिफाइंड कर लिया, अब हम चेक करेंगे सममित, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। तो स्वतुल्य चेक करते हैं पहले। स्वतुल्य देखो, स्वतुल्य होता है कि एक का एक के साथ, और फिर सॉरी ये, और दो का दो में जाता है, तीन तीन को डिवाइड करता है, चार चार को करता है, पाँच पाँच को करता है, और छः छः को भी करता है। तो ये सब हमारा संबंध आर डिफाइंड हो गया हमारा। तो संबंध आर डिफाइन कर लिया। तो स्वतुल्य में देखो, एक खुद का स्वयं के साथ रिलेशन एक का एक के साथ है, दो का दो के साथ है, तीन तीन भी आर से बिलोंग करते हैं, चार चार भी आर से बिलोंग करते हैं, पाँच पाँच भी करते हैं, और छः छः भी करते हैं। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, अतः संबंध आर स्वतुल्य संबंध है। अब हम सममित, सममित में देखो, सममित में एक का दो के साथ है, तो दो का एक के साथ होना चाहिए, और ये दो का चार के साथ है, तो चार का दो के साथ होना चाहिए। लेकिन देखो चार को दो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है दो बार, लेकिन दो को चार पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है। ये देखो एक पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू एक पूर्णांक संख्या है, नॉट बिलोंग्स टू ए है, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू ए है, इसलिए हम ये नहीं ले सकते। तो देखो हम बोलेंगे कि आप कोई भी इनमें से कोई भी बता सकते हो, एक दो बिलोंग्स टू आर बट टू वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इनमें से कोई भी एक बता सकते हो, आपकी इच्छा है। वन टू बिलोंग्स टू आर बट टू वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसे ही टू फोर बिलोंग्स टू आर बट फोर टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो मतलब कोई भी एक एग्जांपल देना होता है, एक भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो फिर अप्लाई नहीं होता है। तो जैसे, तो फिर हम लिख देंगे, इसलिए संबंध आर क्या नहीं है, संबंध आर सममित नहीं है। फिर तीसरा चेक करेंगे संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक में हम पढ़ चुके हैं कि ए का बी के साथ संबंध है, बी का सी के साथ संबंध है, तो दिस इम्प्लाइज ए का सी के साथ भी संबंध होना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे कि एक का दो के साथ है, दो का चार के साथ है, लेकिन एक का चार के साथ है, एक का चार के साथ भी है, तो ये संबंध क्या है, संक्रामक है। तो हम देखेंगे, बताओ एग्जाम्पल दे देते हैं, एक दो, वन टू बिलोंग्स टू आर, फिर टू फोर बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज वन फोर बिलोंग्स टू आर, तो संबंध आर संक्रामक है। फिर देखो वन थ्री बिलोंग्स टू आर, थ्री सिक्स बिलोंग्स टू आर, फिर वन सिक्स भी बिलोंग्स टू आर, तो हम लिखेंगे इसलिए संबंध
और संक्रामक है। संक्रामक संबंध है या संक्रामक है, कैसे भी लिख दो। अब इसका फोर्थ पार्ट में हमें दिया है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर ऐसे परिभाषित है। एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या है, तो आर को चेक करना है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो पहले जो भी दिया है वो हम लिख लेंगे। क्या दिया है? पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। दिया है कि जेड बराबर, पूर्णांकों में क्या क्या होता है, जेड बराबर सेट ऑफ जीरो होता है, धनात्मक संख्याएं होती हैं सभी, और सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अब ठीक है, ये जेड होता है। और संबंध आर हमें कैसे डिफाइंड क्या रखा है इसमें, आर बराबर सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। एक्स में से वाई घटाएं तो हमें क्या प्राप्त होनी चाहिए, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होनी चाहिए। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे। कोई भी एग्जाम्पल, आप कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल दे दोगे नहीं का, तो वो संबंध फिर उसमें डिफाइन नहीं होगा। और देखो, पहले हम स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य क्या होता है, जैसे एक एक बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। एक एक बिलोंग्स टू आर है, दिस इम्प्लाइज एक माइनस एक पूर्णांक संख्या है या नहीं है? है एक पूर्णांक संख्या। एक माइनस एक पूर्णांक संख्या है। अब दो दो बिलोंग्स टू आर, तो दो माइनस दो भी एक पूर्णांक संख्या होगी, क्योंकि दो माइनस दो जीरो होता है, जीरो एक पूर्णांक संख्या है। इसलिए स्वयं का मतलब सभी का खुद के साथ रिलेशन है, इसलिए संबंध आर क्या है, स्वतुल्य संबंध है। अब उसके बाद हम चेक करेंगे सममित। सममित में क्या होता है कि एक ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो इसमें देखो, अगर एक और दो हम अपनी तरफ से कोई भी ले लो, क्योंकि वन टू बिलोंग्स टू आर, तो वन टू को चेक करो, वन माइनस टू एक पूर्णांक संख्या है या नहीं है? एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि एक में से दो घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस एक प्राप्त होगा, और माइनस एक पूर्णांक संख्या है। फिर हम चेक करेंगे टू वन भी आर से बिलोंग होना चाहिए, क्योंकि वन टू टू वन भी एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि दो माइनस एक बराबर एक, वो भी एक पूर्णांक संख्या है। तो हम ये लिखेंगे कि टू माइनस वन भी एक पूर्णांक संख्या है। इसलिए ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लो आप, सभी पूर्णांक संख्याएं होंगी, इसलिए संबंध आर क्या है, संबंध आर एक सममित संबंध है। अब तीसरा हम चेक करेंगे संक्रामक। तो संक्रामक के लिए तीसरा है संक्रामक। संक्रामक में भी कोई भी एक एग्जांपल लेके आप बता दो कि ये संक्रामक है। जैसे हमने ले लिया दो चार, दो चार बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दो माइनस चार क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। चार छः ले लो, चार छः भी आर बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज चार माइनस छः भी एक पूर्णांक संख्या है।
तो अब क्या होना चाहिए, 2 का 6 से रिलेशन होना चाहिए। तो 2 6 बिलोंग्स टू बी आर, क्योंकि 2 माइनस 6 भी एक पूर्णांक संख्या है। अतः संबंध आर क्या होगा, अतः संबंध आर संक्रामक है। ये हमारा चौथा पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन का 5वां पार्ट हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।